अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल है। और इसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ब्यूटेन, और इसका फार्मूला है C4H10, जबकि इसका मास हमें दे दिया गया है 151 ग्राम। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हम इसमें से कैसे हमें पता चलेगा क्या चीज़ गिवन है क्या नहीं। तो आपने वैल्यू के साथ यूनिट को देखना है। देखिए यूनिट हमारे पास इसके साथ जी लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राम है। तो ग्राम किसकी यूनिट होती है? ये मास की होती है। तो इस वजह से हम लोगों के पास गिवन क्या है? मास गिवन है। और हमें क्या कहा गया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। तो हमने कैलकुलेट क्या करने हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो गिवन डेटा क्या है। मास हमें दे दिया गया है 151 ग्राम। नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग दो फार्मूलाज होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के। एक तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स पार्टिकल्स और आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इनमें से दोनों में से कौन सा हम यूज़ करें? तो ये हमने देखें, हमें मास दिया गया है तो इसका मतलब हम कौन से वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? मास वाला, जिसमें मास आए। ठीक है, मास इन ग्राम। तो हम ये वाला फार्मूला तब लगा रहे हैं। अब इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ़ मोल्स मांगे गए हैं, हमें एक चीज़ तो गिवन है इस फार्मूला की, मास इन ग्राम तो गिवन है, मोलर मास गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मालिक्यूल जिन एटम से मिलके बना हुए हैं उनके एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए। ठीक है, अब कार्बन का कितना है? 12 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो मैंने इनकी वैल्यू पुट की। कार्बन की 12 एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई किया 10 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 48 आंसर आया, और इन दोनों को 10 आ गया। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट है मोलर मास की ग्राम पर मोल। अब देखिए हमारे पास मोलर मास आ चुका, मास इन ग्राम हमें दिया हुआ था, तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है? हमने फार्मूला लिखा नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल, हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। मास इन ग्राम कितना दिया हुआ था? 151 ग्राम, जबकि हमें मोलर मास कितना दिया हुआ आया अभी हमारे पास? 58 ग्राम पर मोल। हमने वैल्यू पुट की, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ब्यूटेन के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 2.63 मोल्स। मोल की यूनिट क्या है? मोल। तो हमने साथ में लगा दी। तो इस तरह हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। तो आप लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है, साथ में मास दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये वाला सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा, कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, बस उसकी वैल्यू लगानी है। मास इन ग्राम हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे।